आखिरकार जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। इस एपिसोड में मित्सुरी का स्क्रीन प्ले दिखाया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मित्सुरी ने इस एपिसोड में क्या क्या किया तो इस एपिसोड में बने रहिए। एपिसोड 9 के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कानामुरी पेड़ के पीछे छुप के मोइचिरो और गोयोको के फाइट को देख रहा होता है। गोयोको और मोइचिरो एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं। गोयोको कहता है, लड़के तुम मुझे कम समझ रहे हो। तो मोइचिरो कहता है, मैं तो सच बोल रहा हूँ, और वैसे भी जब तुम्हारी गर्दन कट जाएगी तो तुम मर जाओगे। तो गोयोको कहता है, तुम मुझे कम मत समझो, तुम केवल 10 साल से ही जिंदा हो। तो मोइचिरो कहता है, तुम्हारे अंदर कोई भी एक ढंग की क्वालिटी नहीं है जिसकी मैं इज्जत करूं। तुम्हारी आवाज़, शक्ल सब घटिया है। इसके बाद गोयोको एक पॉट से दूसरे पॉट में चला जाता है और कहता है, तुम्हें खूबसूरती की कोई भी कद्र नहीं है। अगर हम पॉटी में रहने वाले कीड़े को किताब भी दे दें तो वो पढ़ेंगे थोड़ी। तो इस पर मोइचिरो कहता है, मुझे तो लगता है कि तू पॉटी में ही रहता है। तो इस पर गोयोको गुस्से में आकर कहता है, तुम्हारे हाथ इतने छोटे हैं कि तुम्हारी तलवार मेरी गर्दन तक पहुंच ही नहीं सकती है। इस पर मोइचिरो कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि थोड़ी देर पहले अभी क्या हुआ था? और तुम मेरी छोड़ो, तुम अपने छोटे हाथों की बात करो। तो इस पर गोयोको कहता है, क्या तुम मुझे लड़ने के लिए उकसा रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि मोइचिरो गोयोको के पॉट को ध्यान से देख रहा होता है, जिस पर गोयोको कहता है, क्या हुआ बच्चे? मोइचिरो कहता है, इस पॉट की डिजाइन बहुत घटिया है। और ये सुनकर गोयोको बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्सा के कहता है, क्या बोला तुमने? मेरे पॉट में क्या घटिया बात है? और इसके बाद गोयोको गुस्साते हुए अपना डीमन आर्ट यूज करता है। इसमें वो सारे पॉट को अपने हाथ में लेकर और मछली से अटैक करता है, और इस अटैक में से लगभग 10,000 से ज्यादा मछलियां निकल आती हैं और सारी मछलियां मोइचिरो पर अटैक कर देती हैं। इसके बाद मोइचिरो मिथ्स ब्रीदिंग का 6th फॉर्म यूज कर मछलियों को काट देता है, और ये देखकर गोयोको एकदम चौंक जाता है और कहता है, उसने मेरी सारी मछलियों को काट दिया और उसकी स्पीड भी बहुत तेज हो गई है, और तो और मेरे जहर का भी कोई असर नहीं हो रहा है। पर गोयोको थोड़ा थोड़ा खुश दिख रहा होता है और वो सोचता है, जब किसी स्वॉर्ड से इस मछली को काटा जाता है तो चारों तरफ ये मछली जहर फैला देती हैं। ये जहर हवा के साथ जब किसी इंसान को टच करता है तो ये जहर उस इंसान में भी फैल जाता है। पर मोइचिरो मिथ्स ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करके सारी मछलियों को दूर उड़ा देता है। ये देखकर गोयोको बहुत ज्यादा दंग रह जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। तभी मोइचिरो गोयोको की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। तब गोयोको अपनी स्किन छोड़कर एक पेड़ पे चला जाता है। ये देखकर मोइचिरो कहता है, ये एक अलग ही दुख है, तुम एक बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलना बंद करो। तो गोयोको कहता है, अब मैं तुम्हें अपना मैं असली रूप दिखाऊंगा। ये मेरा रूप केवल 3 लोगों ने देखा है। इसके बाद गोयोको अपनी तारीफ करने लगता है, मैं जब अपनी इस फॉर्म में आता हूँ तो कोई भी नहीं बच पाता है। जिस पर मोइचिरो कहता है, ये तो अच्छी बात है। तो गोयोको चिढ़ते हुए कहता है, चुप रहो मूर्ख, मेरे हाथ एक डायमंड से भी ज्यादा हार्ड हो चुके हैं, तुम कभी इसे काट नहीं सकते हो। अब तुम मेरे इस फॉर्म के सामने झुक जाओ। इस पर मोइचिरो एकदम चुपचाप खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। इस पर गोयोको और ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, अबे चूतिए कुछ तो बोल। तब इस पर मोइचिरो बोलता है, अभी तुमने तो मुझे चुप रहने के लिए बोला था। इसके बाद गोयोको मोइचिरो पर एक सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से बचकर मोइचिरो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। गोयोको का ये अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे कि पूरी धरती हिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोयोको ने मोइचिरो का कपड़ा छू लिया था, जिससे वो छुआ हुआ कपड़ा फिश में बदल गया है। गोयोको मोइचिरो से कहता है, अभी तुम कह रहे थे पेड़ पे चढ़ना बंद करो और खुद तुम पेड़ पे चढ़ के बैठे हुए हो। तो इस पर मोइचिरो कहता है, तुमसे इतनी बदबू आ रही थी कि जिसकी वजह से मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ गया। इसके बाद गोयोको अपने पावर्स के बारे में बताना शुरू करता है। मैं किसी भी चीज़ को अगर छू लूँ तो वो फिश में बदल जाता है, और मेरी बॉडी ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, जिस वजह से मैं किसी भी दिशा में तेजी से मुड़ सकता हूँ। इसके बाद वो मोइचिरो से आगे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? इसके बाद मोइचिरो हंसते हुए कहता है, हमला कितना भी पावरफुल हो, अगर सही जगह पे ना लगे तो बेकार है। अगले सीन में हमें मोइचिरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर यूइचिरो मर चुका होता है और मोइचिरो मरने की हालत में पड़ा होता है। दोनों के चोट लगे हुए पार्ट में कीड़े लगने लगते हैं, पर मोइचिरो अभी भी जिंदा होता है।
और वहाँ पर मास्टर ककाया की वाइफ आ जाती है और मोइचिरो को बचा लेती है, पर मोइचिरो अपनी याददाश्त खो देता है। मोइचिरो के अंदर वो गुस्सा अभी भी रहता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि ये गुस्सा मुझे किस कारण से है, और ये गुस्सा उसे तब आया था जब उसने पहला डीमन मारा था और मोइचिरो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मोइचिरो सोचता है कि मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी कि मुझे खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी और मेरा एक ही लक्ष्य है, सभी डीमन को जड़ से मिटा देना। इसके बाद ग्योको और मिचिरो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ग्योको अपना ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके मिचिरो के आगे पीछे जल्दी जल्दी घूमने लगता है और अपनी तारीफ करता है। मेरे मूव्स प्रकृति के नियम को नहीं मानते हैं, मैं बहुत ही तेज हूँ, मैं तुम्हारे सिर को काट कर एक मछली में बदल दूंगा। इसके बाद ग्योको मिचिरो के पीछे आ जाता है और मोइचिरो पर हमला करने लगता है, लेकिन मिचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 6th फॉर्म यूज करता है। इस अटैक से ग्योको के चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। इस कोहरे में भी ग्योको बार बार मिचिरो पर हमला करता है। इस अटैक का मिचिरो पर कोई भी असर नहीं होता है। ग्योको को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, अभी तो मोइचिरो मेरे सामने ही था। इसके बाद मोइचिरो ग्योको के सामने आता है और उससे पूछता है, अब बताओ क्या कह रहे थे तुम, पहले तुम सीरियस नहीं थे, और ग्योको की गर्दन को काट देता है। ग्योको सोचता है अब मोइचिरो मेरे सामने आ गया है, मैं जल्दी जल्दी अब इसे मारकर मुजान सामा को रिपोर्ट कर दूंगा। तभी ग्योको की गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। ग्योको को विश्वास ही नहीं होता है कि मेरी गर्दन कट चुकी है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ग्योको की खुद की गर्दन कट जाने के बावजूद वो हार नहीं मानता है और खुद की तारीफ करने लगता है, मैं इतना सुंदर हो के एक बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। और मोइचिरो कहता है तुम हार चुके हो, बाय बाय गुड बाय, दोबारा जिंदा मत होना। ग्योको चिल्लाकर कहता है ऐसा संभव नहीं है, मैं इतना महान होकर एक साधारण इंसान से कैसे हार सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा महान हूँ, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर और बूढ़े होकर मर जाओगे। ये मेरे हाथों का कमाल है कि जो मैं इतना अच्छा आर्ट बनाता हूँ। मिचिरो को ग्योको की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ग्योको के सिर के 1000 टुकड़े कर देता है और इस अटैक से ग्योको राख बनकर उड़ जाता है और मिचिरो कहता है अब बस बहुत हो गया, तुम नर्क में जाओ। इसके बाद मिचिरो मास्टर गगाया की बात को याद करता है, अगर तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम किसी को भी हरा सकते हो। और मोइचिरो कहता है अगर तुम्हें पता लग जाए कि तुम कौन हो तो तुम किसी भी डीमन को आसानी से हरा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मोइचिरो का कर्स मार्क गायब हो जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कानामोरी मोइचिरो के पास आकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस पर मोइचिरो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर हम देखते हैं कि मोइचिरो कांपना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो अपने मुंह से झाग फेंकना शुरू कर देता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ग्योको के जहर की वजह से मिचिरो बेहोश हो जाता है। कानामोरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो सोचता है कि मैं हागे निजुका से मदद मांगता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि हागे निजुका तलवार बनाने में बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। जब वो मरने वाला था तब भी उसने ध्यान नहीं दिया था, वो सिर्फ तलवार बनाने में ही लगा रहा। इसके बाद कानामोरी के पास कोतेत्सु आ जाता है। वो कानामोरी से मोइचिरो को साइड में लेटाने के लिए कहता है। जैसे ही कानामोरी कोतेत्सु की तरफ देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि कोतेत्सु की पूरी बॉडी पर खून लगा होता है। कानामोरी को लगता है कि ये कोतेत्सु का भूत है। कोतेत्सु कानामोरी को समझाता है इतना खून उसके हाथ में लगी चोट की वजह से है और वो बताता है कि तांजीरो ने उसे तलवार का हैंडल भी दिया था क्योंकि वो चाहता था कि ये हैंडल उस तलवार में लगे, वजह से ही वो डीमन के अटैक के बावजूद वो ज्यादा चोटिल नहीं हुआ। तभी मिचिरो को फ्लेम हाशिरा रेन गोकू दिखाई देता है जो उससे कहता है चलो हाशिरा होने के नाते हम दोनों अपना बेस्ट दे। इसके बाद मोइचिरो को उसकी फैमिली भी दिखाई देती है जो कि उसे डीमन को हराने के लिए शाबाशी देती है और अपनी फैमिली को देखकर मोइचिरो रोने लगता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो हांटेंगू के 6th डीमन फॉर्म से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ट्री ड्रैगन तांजीरो पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और तांजीरो सोचता है कि टोटल 5 ट्री ड्रैगन है और एक ड्रैगन 66 फुट तक जा सकता है। तांजीरो जैसे ही एक अटैक करने वाला होता है वैसे ही ड्रैगन उरोगी की तरह सोनिक अटैक करता है। ये अटैक उरोगी की अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिससे
तांजीरो उड़कर थोड़ी दूर पर गिर जाता है। नेजुको तांजीरो को बचाने के लिए जाती है और तभी एक ट्री ड्रैगन नेजुको को भी पकड़ लेता है और दूसरी तरफ गान्या भी ट्री ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दूसरा ट्री ड्रैगन भी गान्या को पकड़ लेता है। सोनिक अटैक की वजह से तांजीरो के कान भी फट गए होते हैं, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद सिक्स्थ डीमन अलग अलग ड्रम बजाकर अलग अलग अटैक करने लगता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो अलग अलग ड्रम पे लिखा हुआ है वो अलग अलग डीमन के जीप पर लिखे हुए थे। तांजीरो ट्री ड्रैगन के हमले से बचता है और सोचता है मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खुद को रिकवर कर सकूं। अगर मुझे पता भी होगा कि हमला कहां से होने वाला है तब भी मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। इसके बाद तांजीरो ट्री ड्रैगन से दूर भागते हुए 66 मीटर दूर पहुंचकर सोचता है ये ड्रैगन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इसके बाद ट्री ड्रैगन अपने मुंह से एक और छोटा ड्रैगन निकालता है। वो छोटा ड्रैगन अपने मुंह से एक और छोटा ड्रैगन निकालता है और तांजीरो को जाकर पकड़ लेता है और ट्री ड्रैगन धीरे धीरे तांजीरो को निगलने लगता है और तांजीरो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं जरूर कुचला जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि मित्सुरी वहां आकर ड्रैगन का सिर काट देती है और तांजीरो को बचा लेती है। सिक्स्थ डीमन मित्सुरी को देखकर सोचता है क्या ये हासिरा है। मित्सुरी लेट होने के लिए तांजीरो से माफी मांगती है और साइड में बैठाकर आराम करने के लिए कहती है, लेकिन तांजीरो को कुछ सुनाई नहीं देता है क्योंकि ड्रैगन के सोनिक अटैक से तांजीरो के कान के पर्दे फट चुके होते हैं, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद मित्सुरी नेजुको और गान्या को बचाने के लिए जाती है। तांजीरो मित्सुरी को रोकने का ट्राई करता है पर मित्सुरी आगे चली जाती है। सभी ट्री ड्रैगन मित्सुरी पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन मित्सुरी बहुत ही आसानी से उन सारे ट्री ड्रैगन का सामना कर रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को एपिसोड 10 का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे दबा दीजिए। थैंक यू।